शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था जैसे आलमी वो कम होगा तेल हम भी कम करेंगे। क्योंकि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो खरीदेगा कहाँ से। हमारे पास उस वक्त की 2 रोटी का खाना ही जो अब मुश्किल हुआ इस वक्त। जारी बात है हमारी खाले उतर रही हैं, वो उतरनी हमारी हर दौर में उतरी हैं। ये कौन सा कोई पहली दफ़ा हुआ है। हमारे लिए तो आसानियाँ पैदा करें ना, हमारे लिए आसानियाँ नहीं पैदा हो रही, हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बस अपने खजाने भरते जाते ने ते गरीब बंदे नूं मारते जाते ने बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे शहर के साथ मैं हूँ खदीजा साबिर। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले वादों की खिलाफ वर्जी हुकूमत खुद करती है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय मज़ीद आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आलमी मार्केट में तो पेट्रोल की कीमत कम होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरीशो बाज़ार में, जहाँ पे दीगर मेरे साथ दुकानदार और ताजर मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या हाल ज़िंदगी है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन हमारे डॉलर की हद कम हो गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था जैसे आलमी वो कम होगा तेल हम भी कम करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आई कि उन्होंने 6 रुपये 72 पैसे कैसे बढ़ा दिए। कुछ मजबूरी के तहत ही बढ़ाए होंगे, लेकिन हम जो सा ना अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 1 लीटर अब अगर हम पेट्रोल डलवाना चाहिए कम से कम 500 का मोटरसाइकिल में डलवाना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो इनको चाहिए कि कम से कम हमें मोटरसाइकिल वालों को सबको रिलीफ दें। और नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल उठ के वॉकआउट कर गए थे कमरे से, चले गए। वो भी नाराज़ है, मरियम नवाज भी नाराज़। ये जो इत्यादी है ना, ये मौलाना जरदारी, इनसे छुटकारा हासिल करे और ये अपने फैसले खुद करे मुस्लिम लीग नून। इंशाअल्लाह फिर अच्छा ही होगा ये सब। जी, हमारे साथ एक और ताजिर भाई मौजूद है, जिनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आपके हम आवाम की मुश्किलात में तो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही। ये तो बात ठीक है, आपकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मार्केट की जो सूरत हाल है ये भी देख लेंगे कि दुकानदार आगे बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो खरीदेगा कहाँ से। जब तक हुकूमत पाकिस्तान ये पहले कुछ जो मसले हैं ना इनके, हमारे पास जो PTI वाले छोड़ गए हुए हैं, इमरान खान साहब मुआहदे छोड़ गए हुए हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डॉलर कहाँ चला गया था, कहाँ नीचे अब लेके आ रहे हैं। इस टाइप से आस्ता आस्ता ये नीचे आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमें तो पहले इत्तला मिली थी, खुशी हुई थी कि शहबाज साहब ने कहा कि जी पेट्रोल 15 से 20 रुपये तक कम करेंगे, लेकिन एकदम कर देना या IMF को खुश करना तो अवाम को पीसने वाली बात है। हम तो अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि इस पर नज़रसानी करें तो जो है ना काम हो, इसका नज़रसानी इसमें करनी चाहिए आपकी। मसला ये है ना कि जब आवाम के पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो जलसे जुलूसों में जा रहे हैं, उनको फ़िक्र कोई नहीं है, कर रहे हैं, जो खा रहे हैं। हमारे पास उस वक्त की 2 रोटी का खाना ही जो अब मुश्किल हुआ इस वक्त। जो पहले हुकूमत आके कर गई, 4 साल के उसमें बेड़ागर कर दिया है, तो अब ये जो है ना मियाँ साहब तो कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन काबू नहीं आ रहे। इनको चाहिए कि इसको ये जो जिन निकला हुआ ना महंगाई का, इसको काबू करना चाहिए। काबू करने ये तो मास्टर है इन बात के, ये तो मास्टर है इन चीज़ों की, ये मास्टर है इन चीज़ों के, जो महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि हमजा साहब आए थे, उन्होंने आटा और चीनी पे कंट्रोल किया, वो सस्ता आवाम को दिया, आवाम खुश हुई। जैसे परवेज़ साहब आ गई हैं, वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है हमारी, वो आटा वैसे महंगे का महंगा होता जा रहा है। अगर इनको चाहिए परवेज़ साहब को भी कि इनकी मिलें हैं, 3, 4, 5, 6 मिलें हैं, ये अपने मिलों से करने, आटा निकाले बाहर और आवाम को कंट्रोल कर। ये कह रहे हैं हमारे पास दिन 15 दिन में कंट्रोल कम कर लेंगे। ये मुझे महीने तक महंगाई पंजाब में कम करके दिखाते परवेज़ आई को, तो मैं इनको सल्यूट करूँगा। अगर खान साहब को दोबारा मौका दिया जाए आने का, तो क्या आपको लगता है कि खान साहब कोई बेहतरी के साथ आएंगे? जैसे कि उन्होंने भी वादे किए थे, लेकिन उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी आवाम के सामने नहीं है। जिनसे वादे क्या होने हैं, जिनको कुरान की आयत ही नहीं पढ़नी आती, उसका मतलब ही नहीं पता, उसको जलसों में मदीने रास्ता की जो ये मिसालें देते हैं, उनमें से एक भी इनके पास नहीं है। मदीने के रास्ते में जब ये जलसे जुलूस होते नहीं थे तो वो जाते थे, खलीफा जाते थे, काम करके आते थे। और भाई ये तो जलसों में औरतों को डांस करवाते हैं। ये कहाँ की मदीने रास्ता बना रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये उससे भी बदतर होगा। ये जितने आप बोल रहे हैं ना, इनके वज़ीर वज़रा वगैरह, तो ये सब ही कुछ कम करने अगर होता तो 4 साल में रिलीज मिला होता। ये अपना रिकॉर्ड कैम करते, 4 साल में तो इन्होंने रात दिन महंगाई की है। तो डॉलर जब महंगा होता तो खान साहब कहते थे मैंने तो TV पे देखा कि डॉलर महंगा हो गया। और भाई तुम वज़ीर-ए-आज़म कौन से हो, कहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हो?
कि तुम्हें टीवी में पता चल रहा है। अब हर एक चीज़ जो आपका किया मुआहदे हैं वो मुआहदे ऊपर को जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये महंगाई नज़र आ रही है कि जी फलाना है। लेकिन ये है घी भी इन्होंने सस्ता करना था, आटा सस्ता किया, चीनी सस्ती की, हर शहर वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ होते तो ये सस्ता होना था, क्योंकि टीम वर्क है यहाँ पे, यहाँ टीम काम करती है, छापे मारती है दुकानों के ऊपर। इनके पास है ही कोई नहीं है, इनके पास तो टीम ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो आपने सुना और शहरियों से बात करते हैं कि क्या उनके हालात ज़िंदगी चल रही है। नाज़रीन, तो हमारे साथ एक और शहरी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, सारे हालात आपके सामने हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, तो किस तरह रोज़गार चला रहे हैं आप? रोज़गार तो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं जी। पहले की जो वो तब्दीली की जो किया हुआ है वो हमारे आगे आ रहा है। वो कहते थे जी मैं कर्जा नहीं लूँगा, कशकोल नहीं उठाऊँगा, मैं खुदकशी कर लूँगा। तो वो उन्होंने कर्ज़े भी लिए हैं, और इतने के लिए हैं कि अभी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उन्होंने कर्ज़े लिए हैं। तो अब जो जितना बोझ पड़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो अब ये नई हुकूमत जो आई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वो उनको जो है ना वो सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कर्ज़े इतने ज़्यादा हैं कि लोग आपके बाहर वाले जो लोग हैं ना वो आप पे एतबार नहीं कर रहे हैं। तो एतबार कराने के लिए वो देख रहे हैं आपके भी, अब वो करवा घूट हमको पीना पड़ रहा है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो ना पेट्रोल की प्राइस नीचे आई है, लेकिन वो ये है कि भी अब कर्ज़े इतना ले लिया हुआ है IMF से, जो वादे किए हुए हैं वो वादे वफा ना होंगे तो फिर हमें हमारा मुल्क जो ना वो मतलब कि दलदल में और फंसता जाएगा। आपको नहीं लगता इनका यही काम है कि आवाम की सूरत हाल, आवाम के हालात देख के चलना चाहिए? आवाम को भी तो रिलीफ देना चाहिए, IMF हो, आलमी मार्केट हो, सबको, लेकिन अपनी आवाम के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अब अपनी आवाम के लिए भी तो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। आवाम के लिए आसानियाँ पैदा तो करनी चाहिए, लेकिन वो ये देखें ना कि जब जिस दिन उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने हमें कहा था कि भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो अगर इमरान खान, हाल तो वो आवाम की कुर्बानियाँ ले रहे हैं। जारी बात है हमारी खालें उतर रही हैं, वो उतरनी हमारी हर दौर में उतरी हैं। ये कौन सा कोई पहली दफ़ा हुआ है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत हो गई, तो हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अवाम का ज़ाहिर बात है अब एहतजाज ही कर सकती ना। पहले हम जब PTI की गवर्नमेंट थी तब भी हम एहतजाज करते थे, अब इनकी आई है तब भी हम एहतजाज ही करेंगे। तो अब किधर जाएँ हम, किधर जाएंगे हम? या तो ये आवाम कोई अच्छा कोई पहिया जैम कोई स्ट्राइक करती है या कोई ऐसी स्ट्राइक करती है, उससे कोई फ़ायदा होगा हमें? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इसकी वजह ये है कि भी अगर हम पहिया जाम करेंगे, हड़तालें करेंगे, आपको पीछे पता है कि आज से 2 साल पहले कोविड आया था, तो लोगों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, ऊपर से महंगाई का दौर है, तो हड़तालें करेंगे तो वो हम अपने पेट के ऊपर ही टांग मारेंगे ना। हड़तालें करेंगे तो हमारे रोज़गार ख़त्म होगा ना। तो इसीलिए हर बंदा कहता है कि चलो कुछ ना कुछ आना चाहिए, रोज़गार चल रहा है, कोई बात नहीं, महंगाई है, कम से कम रोज़गार तो चल रहा है ना। अगर हड़तालें करेंगे तो उसका भी तो नुकसान ही होगा ना। अब तो गुंजाइश ही नहीं रही कि हड़तालें करने की। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो हर किसी का यही कहना है कि आवाम करे तो क्या। मज़ीद किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप जी आप बताएं, क्या कहेंगी आप? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती गई है, क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी आप हुकूमत? मजबूरी है, जो भी बैठेगा इधर खाएगा ही, दुनिया को करना तो अपना ही है। जो भी आते हैं जी, अभी हम आएंगे, अब महंगाई नीचे करेंगे, अब ये जोन सी ये बदल जाएगा, ये अब सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी नहीं बदला, वही रूटीन से चल रहा है। रिया कहेंगे आप, क्या आपको क्या लगता है कि क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए अब हमारा, आवाम का क्या आवाम को करना चाहिए? आवाम को यही करना चाहिए, अपनी सुकून से ज़िंदगी, हम तो कहते हैं हमारे गरीबों के गुजरे, ये जो भी आके बैठे कोई हमारे लिए तो आसानियाँ पैदा करे ना। हमारे लिए आसानियाँ नहीं पैदा हो रही, हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक खातून मजीद थी, उनका भी यही कहना था कि मज़ीद हमसे वादे किए जाते हैं लेकिन वो निभाए नहीं जाते। जी नाज़रीन, तो एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी सर, जो सारी सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन आलमी मार्केट में कमी आई है, डॉलर की हद में कमी आई है, हुकूमत तो अपने वादों के बरहक्स नहीं चली, तो क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, अब इसमें कोई मुझे मालूमात नहीं है फ़िलहाल तो, क्यों हम तो बाहर ही होते हैं, मगर बेहतरी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है और डॉलर की हद भी कमी है, लेकिन हुकूमत अपने दिए गए वादों पे नहीं पूरा उतर रही? आज महंगाई के इस दौर में हर आदमी सफ़ेद पोश जो है
खुदकुशी के अलावा उससे कोई रास्ता नहीं रह गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। अब उन्होंने तो खुदकुशी नहीं की, शायद हमें खुदकुशी करनी पड़े, क्योंकि आज आटा दस्तयाब नहीं है। आज मैं 5 दिन से आटा ढूंढ रहा हूँ, मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं है, और 15 किलो का तोड़ा मखसूस कोई मिले हैं जिनको नवाजा जा रहा है, और ना खाने के काबिल आटा मिल रहा है। और इस महंगाई में बिजली के बिलों ने भी आवाम का जीना दोहबर किया हुआ था, और इस हुकूमत से मैं अभी सी रिलीफ के शायद 15 रुपये लीटर पेट्रोल कम होगा, लेकिन इस हुकूमत ने बता दिया कि जो पहले वाला थे हम उससे भी बुरे हैं। इन्होंने पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ा दी है, और आज ये हालत है कि लोग सड़कों पर खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेने के लिए जाना पड़े। जी, तो इस हवाले से आप कहेंगे कि हमें वादा करते हैं लेकिन अपने वादों से मुकर जाते हैं, हम इन्हें मौका देते हैं, खान साहब हो या शहबाज शरीफ, वो हमेशा इन्हें मौका देते हैं, तो क्या फिर अब हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अवाम को इस मौके पर अब क्या करना चाहिए? हमने तो जी हर दौर में आजमाए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हमें सुनहरी ख्वाब दिखा कर आए कि हम इस मुल्क की गुर्बत दूर करेंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे एक हाथ में एटम बम है और दूसरे हाथ में कशकोल है। हम मांगते फिर रहे हैं दुनिया में जगह जगह एटमी ताकत होने के बावजूद भी, और ये सारी इन हुक्मरानों की नलायकियाँ हैं कि आज इंडिया अपने दरियाओं का पानी हमारे पाकिस्तान में फेंक रहा है, जिससे हज़ारों लोग बेघर भी होंगे, हज़ार लोगों के मकान टूट जाएंगे, लेकिन इन हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पानी के ऊपर वर्ल्ड बैंक में केस किया, और हम नलायकियों की वजह से वो केस हार गए, क्योंकि हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं हैं कि वो इस मुल्क और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम होने मुल्क की हिफाजत कर सकें, क्योंकि इनके स्विस बैंकों में अपने अरबों करोड़ों डॉलर पड़े हैं। जब तक वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, इस मुल्क की जो हैसियत है ना, वो हालत चेंज नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शहरी का कहना था कि हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं, हमसे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उसके अमल में क्या होता है कि हमारी मुश्किलात को बढ़ा दिया जाता है। मज़ीद शहरी से बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो घरेलू लोगों से बात करते हैं कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में वो करते कि अपने घर, अपने बच्चों को किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, क्या कहेंगे आप? महंगाई भी है, डॉलर की हद भी कम हुई है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो किस तरह घर की सूरत हाल को चलाती हैं? बस माड़े बंदे की करन, जो भी आमदन है थोड़ी बहुती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਦਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ करे बंदा कल्ले। हुकूमत तो अपने वादों पर नहीं पूरा उतरती, तो फिर इस नहीं उतरनी है, ये बस अपने खजाने पर दे जाते ने ते गरीब बंदे ਨੂੰ मारते जाते ने बस। तो क्या फिर इस मोड़ पर आके क्या हमारा रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अब आवाम को क्या करना चाहिए? क्या इन सबसे बाइकआउट कर देना चाहिए? जी सही है, बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि कोई अच्छा आना चाहिए, वो आवाम की खिदमत करे, आवाम को दे। गरीब बंदे हैं, क्या करें। मज़ीद किसी से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था जैसे आलमी वो कम होगा तेल हम भी कम करेंगे, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो खरीदेगा कहाँ से? हमारे पास उसे वक्त की 2 रोटी का खाना ही जो अब मुश्किल हुआ इस वक्त। सारी बात है, हमारी खालें उतरनी हैं, वो उतरनी हमारी हर दौर में उतरी हैं, ये कौन सा कोई पहली दफ़ा हुआ है? हमारे लिए तो आसानियाँ पैदा करें ना, हमारे लिए आसानियाँ नहीं पैदा हो रही, हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ये बस अपने खजाने पर दे जाते ने ते गरीब बंदे ਨੂੰ मारते जाते ने बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो क्या कहेंगे आप? जो भी है महंगाई जितनी है और हुकूमत तो जो वादे करती है उस पर तो पूरा उतरती नहीं, तो फिर क्या अब आवाम को क्या करना चाहिए? अब अपना आवाम का क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, हमारे तो यहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई ये कि दूसरे ममालिक में ये होता है कि जो चीज़ महंगी होती है ना, वो लोग उसके यानी कि उसको खाना पीना छोड़ देते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि वो जब वो बिकेगी नहीं मार्केट में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उसका रेट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ हमारे इधर उसके उलट चलता है। हुक्मरानों ने अपनी जेबें भर ली, अपनी तिजोरियाँ भर रही हैं। किसी भी आप लीडर का बिजली का बिल दिखा दें, किसी MP MNA का बिजली का बिल, वो आप हमें मीडिया पे दिखा दें कि ये देखो हमें भी बिजली का बिल आता है। जितना भी बोझ है वो सारे का सारा गरीब तक पे भरा है। ठीक है, तो इस महंगाई में बड़ी मुश्किल है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे तो बच्चों को खाने पीने से भी आवाम के लिए तो मुश्किलात आ गई। आपको लगता है कि इस मोड़ पर आके आवाम को यकजा होकर इन सब के खिलाफ उठ जाना चाहिए?
जाहिर है हम तो चाहते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए जो सिर्फ झूठे वादे ना करे, अमली काम करके दिखाए। ये नहीं खान साहब को वोट दिया था कि जी वो उसने कहा कि हम जी कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है कि हर दफ़ा वादों पे यकीन करके हर किसी को मौका दे देते हैं, तो हम ऐसे वादों पे यकीन करें ही ना, मौका दें ही ना। देखे पहले जितने भी हुक्मरान थे वो चाहे चोर थे, लुटेरे थे, वो जो भी था सिलसिला एक चल रहा था। खान साहब हमारे लिए एक नए थे। इमरान खान ने कहा जी मैं यानी कि तब्दीली लाऊंगा, लेकिन वो उनसे भी उनके बरक्स निकला। जो भी उन्होंने बातें की वो सारी की सारी गलत हैं। तो इसलिए अब फिर वही नए चेहरे हम चाहते हैं, कोई नया, जैसे ईरान में खमीनी जैसा इंसान था जिसने अपने मुल्क की खातिर यकजा अवाम को यकजा किया, उनको अच्छाई की तरफ ले गए। ऐसा कोई हुक्मरान आना चाहिए। अब ये इस मुल्क को चलाने के लिए अल्लाह की ज़ात पे मौजज़ा ही कर सकती है, अदरवाइज़ इस मुल्क में तरक्की होती ही नज़र नहीं आती। जी तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। जी सर, आप देख रहे हैं मुल्क का हाल देख रहे हैं, हर हुकूमत आती है, वादे करती है, ख्वाब दिखाती है, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ी बनाती है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जिसके साथ हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे, अब आवाम क्या करें? हम तो बेटा जो पहले गवर्नमेंट आई थी उससे भी हम रुल गए हैं। ये हमारी अपनी हुकूमत थी, हम नून लीग के वर्कर हैं, लेकिन हमारे नून लीग वाली गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है। समरी गई है कम होने की और इन्होंने जनाब अली हमारे सिर पे तलवार चला दी है। हम किसको कहें, आजकल तो हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं जी। तो ये कोई हाल नहीं है इस गवर्नमेंट का। कोई होश के नाखून ले। हम आपकी वसासत से, आपके चैनल से हुक्मरानों को इंतबाह करते हैं कि आवाम को सड़कों पर ना लाएं, मेहरबानी है। वरना हकीकत में जो उसने बयान किया था ना, आप श्रीलंका वाला हाल कर रहे हैं हमारे साथ। अब ये देखें ना, मुल्क में जमातें तो 3 ही थी। PTI बाद में आई है, पहले रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग, मुकाबले 2 के थे। ये तीसरी जमात आई है, इस पे भी लोगों ने इत्मीनान किया। इसने भी हमें पौने 4 साल लॉलीपॉप ही दिया है। अब ये अगर आए हैं किसी ज़रिए से हमारे पर, इनको भी हम तो यही कहेंगे कि इनको मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन हालात उससे भी बदतर हैं, हालात उससे भी बदतर हैं। हम सफ़ेद पोशी में थे, अब तो हमारी सफ़ेद पोशी भी नहीं रही हैं जी। हमें तो इन्होंने नंगा करके चौक में खड़ा कर दिया कि लो नहाओ और निचोड़ो। ना हम निचोड़ने जोगे, ना हम नहाने जोगे। तो हम कहते हैं कि खुदारा अल्लाह के यहाँ जाके आपने हिसाब देना है जी। ये सदा बादशाही नहीं रहती, लेकिन होश के नाखून लो। आप हकीकत में मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो श्रीलंका में हाल हुआ था। मैं तौबा तौबा करके कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में ये काम ना हो, लेकिन हुक्मरान उस तरफ जा रहे हैं कि जो हकीकत में ये कुछ दिनों बाद हो जाएगा। अगर इन्होंने होश के समरी भेजी है आपने कम होने की, हैं जी, बढ़ा के आपने अवाम पे छुरा फेर दिया है, तो ये कहाँ की शराफत है। तो प्लीज़ मैं आपके चैनल की वसासत से हुक्मरानों को तबीना करता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। बस मैं तो बेटा इतना ही कह सकता हूँ। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, मज़ीद किसी से बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमने शहरियों से बात की, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके सामने सारे मुल्क के हालात हैं, आवाम कितनी परेशान है। फिर डॉलर की हद में तो कमी आई है, लेकिन जो हुकूमत ने वादा किया था कि जैसे ही डॉलर कम होगा तो हम पेट्रोल की कीमतों में भी आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है। तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब चोर लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, ये कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं कर रहे। ना नवाज शरीफ के, ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, तो ना ये दूसरे तीसरे, कोई भी मुल्क के लिए नहीं है। अब सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और गरीब आवाम को परेशान कर रहे हैं। गरीब आवाम जो दिन में दिन पिस रही है, इसको इतना, अब देखिए आपने दालों वगैरह पे भी इन्होंने 35% और बढ़ा दिया है। जो दाल 200-250 रुपये किलो थी वो अब 500 रुपये किलो चलेगी। मसूर की दाल जो है वो 500 रुपये, 400, 450, 500 रुपये किलो। गरीब आदमी रोटी खाए या बिल दे, बिल इतने ज़्यादा आए हैं कि आपकी और हमारी पहुंच से ही बाहर हो गए हैं। लेकिन बिजली नहीं आती, लेकिन बिल हमें बड़े आते हैं। बिल तो बहुत बड़े आ रहे हैं। अब ये घर का बिल है वो 20,884 रुपये आया है। 264 यूनिट, 63 यूनिट जले हैं, तो उसका बिल जो है 20,884 रुपये आ गया। ये हमें बताएं, हम रोटी खाएं या बिल उतारें इनको? ना
जो ये वादे करते हैं, जो ख्वाब दिखाते हैं, उन पर तो ये पूरा उतरते नहीं, तो क्या फिर अब आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? तो आवाम का ये होना चाहिए कि इनको बीच सड़क में ला के जुतियाँ मारी जाएँ, इनको फारग कर दिया जाए। इससे बेहतर है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए जो इस मुल्क को फ़ायदा करे। बाकी नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब कि दोनों पार्टियों से आवाम ने हाथ उठा लिया है, दोनों, चाहे खान साहब की पार्टी हो या नवाज साहब की पार्टी हो, तो इन पार्टियों से, इन सियासतदानों से कुछ नहीं बनेगा। कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अपनी तिजोरियाँ बस भरने पे बैठे हुए हैं। अब वो जो था चोर, वो अपना जब उससे जो उतरा हमजा शहबाज साहब, वो उसी दूसरे दिन ही भाग गया, बैग भर के अपने पैसों को या जो भी है वो लेके चला गया। वो भी दोबारा अगर वो इमाम के मुखलस हैं या अवाम के लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर भागते क्यों हैं? इधर मुल्क में रह के मुकाबला करें। तो फिर आवाम क्यों बेवकूफ़ बनी हुई है, क्यों हर बार? ये मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये अवाम के वोटों से आते ही नहीं हैं। ये आते हैं, सिलेक्शन होके आती है, बस वो अमेरिका जैसे इनका बाप है उसकी बात मानते हैं। जो भी वो कहता है ये उसी तरह करते हैं। वो इनको ले आता है, वही भगा देता है, वही ले आता है, वही भगाता है। ये हमारे मुल्क में वोटों से इलेक्शन नहीं होता। इस हाल में हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? दबाव पर बात कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि हमारा मुल्क अभी खड़ा है। वैसे जैसे ये चोर डाकू कर रहे हैं ना, ये मुल्क कब का ख़त्म हो जाना था। ये अल्लाह की कोई करम नवाजी जिसकी वजह से मुल्क ये बचा हुआ। जी नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम में हमने हर शहरी से बात की। हर कोई बहुत परेशान है, किसी शहरी को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। शहरियों का कहना था कि वो अब अपनी दोनों पार्टियों से अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। कोई अल्लाह का मौजज़ा होगा या करम होगा जो पाकिस्तान को मज़ीद अपने मुल्क को बचा सके। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ खतीजा साबिर, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।